गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके लिए क्या है सो टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है ये, जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव। तो सभी लोग देख सकते हैं एनर्जीज किसके साथ मैच होती है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ चल रही है, उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या कुछ चल रही है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चलिए चेक करते हैं एनर्जीज़ को। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी, मैं दिल से प्रार्थना करूंगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, सभी की रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर जो मेरे को सिचुएशन दिख रही है आपके पर्सन की, आई होप कि आपने अपने पर्सन का नेम लिया होगा। देखिए यहाँ पर द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड इस ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन विदाउट यू गाइस बहुत ज़्यादा इस समय पर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, और लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पर द मून का कार्ड है ना, तो यहाँ पर जो मून का कार्ड है उसमें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी तरीके का या किसी बात पर झगड़ा हुआ है, या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आप इनसे नहीं बोल रहे हो। लेकिन देखो ये आपसे दूर होकर या नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना इनको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ना सोच रहे हैं। द मून का कार्ड है ना, तो मून का कार्ड इसी और इंडिकेट करता है कि जो पर्सन है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना मिस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि यहाँ पर क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में या आपकी एनर्जीज़ में बहुत जल्द स्ट्रेंथ आने वाली है। अगर आप लोगों के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की या किसी भी तरीके की कोई भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं या जो आपको अलग कर रही हैं, या फिर सम निगेटिव एनर्जीज़ आपके काम पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं, आपके प्रोफेशन या आपकी करियर या आपकी जॉब या आपकी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस वजह से क्या हो रहा है कि डे बाय डे आपकी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो सिचुएशन को देख रही हूँ उसमें कुछ नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं कुछ लोगों की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, जिसमें उनका फोकस उनके वर्क पर नहीं जा रहा है। ठीक है। और कहीं ना कहीं हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी रहती है, हर वक्त किसी चीज़ को लेकर एक स्ट्रेस और तनाव रहता है। ठीक है। घर में भी मुझे लग रहा है कि अगर आपकी घर में भी आप हो, है ना, और तो भी कहीं ना कहीं हर वक्त एक चिड़चिड़ापन सा फील होता रहता है, और एक उदास मतलब होता है ना, उदास, हर टाइम उदास होना, मायूस होना और फीलिंग सैड होना, अकेले अकेले से फील होना। तो ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जिसका इफ़ेक्ट आप पर पड़ रहा हो, या बहुत ज़्यादा आप नकारात्मक सोच रहे हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इंसान पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव हम कब करते हैं, जब हम पॉजिटिविटी को सोचते भी हैं। ठीक है। मतलब हर वक्त अगर आप एक ही बात को सोचोगे कि ये चीज़ ऐसी नहीं होगी, वो वैसी नहीं होगी, ये ऐसा नहीं होगा, तो फिर एक नेगेटिविटी आ जाती है। आपको क्या सोचना होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, अभी स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आने वाला है, आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आने वाली, आपका काम अच्छा चलने वाला है। अगर आप प्रोफेशन में हैं, किसी व्यवसाय में हैं, किसी बिजनेस में हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं, कोई जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो एक स्ट्रेंथ आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ अगर या फिर रिलेशनशिप आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा हो, रोज़ ऑन ऑफ हो रहा हो, पर्सन पहले की तरह बात नहीं कर रहे हों, वो दूर दूर से आपसे दूरियां सी बना रहे हो, तो भी यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। इफ़ अगर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप हर वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव सोचना होगा और बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव रहें, है ना। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, थिंक
जो है वो अपनी नेगेटिव थिंग को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऊर्जा भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। द मून का कार्ड है जो कि पर्सन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। हालांकि इस वक्त आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, एनर्जीज़ भी आप लोगों के बीच की दोनों की स्टक हो गई है, मतलब एनर्जीज़ रुक गई है। जैसे कि पहले स्मूथ चल रहा था रिलेशनशिप आपका, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कप्स में एनर्जीज़ है, तो पर्सन का प्यार प्रॉपर मिल रहा था, है ना, और रिश्ता भी आपका बहुत अच्छा था, ठीक था रिलेशनशिप। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के बीच में टाइम जा रहा है, टाइम आ रहा है, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, ठीक है। और अचानक ही मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप आपका ख़राब हो गया किसी नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, या फिर कोई कंट्रोलिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे कंट्रोलिंग एनर्जीज़ भी दिख रही है। कुछ कार्ड इसमें से लेती हूँ, मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको। तो राशियाँ यहाँ पर मेरे को जो मिल रही हैं वो एरीज है, लियो सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर पाइसेस है, वृषभ है, तुला है, एंड लिब्रा है, कर्क एंड सिंह राशि है। तो इस राशि का पार्टनर आपका हो सकता है, ठीक है, जिसका इस समय पर आपके साथ मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी आपके पर्सन जिस एनर्जीज़ में है वो एनर्जीज़ पूरी तरीके से उन्हें अपने कंट्रोल में कर रही है, ठीक है। और उसके कंट्रोल की वजह से इनका आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन हो चुका है। और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप लोगों के बीच में एक दूरी सी यहाँ पर आ गई होगी, एक डिस्टेंस हो गया होगा, एक डिस्टेंस बहुत लंबे टाइम से हो गया होगा, मतलब एक लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में ये नो कांटेक्ट सिचुएशन या ये डिस्टेंस दिख रहा होगा। पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो चीज़ों को देख रही हूँ उसमें एक्शन बहुत स्लो है इनका। सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, बट कंट्रोलिंग एनर्जीज हो सकता है जिसकी वजह से, सम कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से मैंने बोला ना कि एक्शन उनका स्लो है। मतलब पार्टनर के मन में फीलिंग्स है आपको लेकर, प्यार है उसके मन में, और केयरिंग इंसान भी है। ये पास्ट भी अगर मैं देखूं तो आपके और इनके बीच में मेरे को काफ़ी अच्छा पास्ट दिख रहा है, जिसमें आप लोगों के बीच में मतलब बहुत कुछ दिख रहा है। लव रिलेशनशिप तो मुझे दिख ही रहा है, बल्कि यहाँ पर मुझे कहीं कहीं तो ये भी दिख रहा है कि आप एक दूसरे के साथ ना, मतलब बहुत एक होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाना एक दूसरे में, बिना एक दूसरे के नहीं रहना, और हर वक्त एक दूसरे की ज़रूरत फील करना, केयर करना, सपोर्ट करना, हर वक्त बात करना, शादी को लेकर भी बात करना कि हाँ भाई हम शादी करेंगे, या फिर ऐसा फील करना कि लाइक जैसे मैरिड कपल होते हैं, लाइक, है ना, वो स्थिति भी दिख रही है। बट अभी मेरे को जो सिचुएशन दिख रही है उसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके जो रिश्ता है, जो आपका रिलेशनशिप है, वो बहुत हद तक डिस्टर्ब हो चुका है। क्योंकि देखो टावर का कार्ड भी है ना, जो कि कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, टावर का कार्ड ये बता रहा है कि जो पार्टनर है वो इस वक्त आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं, लेकिन जब भी आप लोग बात करते हो तब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस होता है। अब कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल बात ही नहीं हो रही है, बिल्कुल ही ब्लॉक ही कर दिया है उन्होंने, नो बातचीत। जब बात ब्लॉक ही कर देंगे तो फिर बातचीत कहाँ होगी। बट कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि इतना कंट्रोल है कि वो आपसे बात करना भी चाहते हैं, आपके लाइफ में आना भी चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट फिर भी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो कोई भी, ना तो उनकी तरफ से कोई एक्शन मिल रहा होगा, ना ही कोई उनकी तरफ से बात हो रही होगी। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब कर रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स है, जब से वो आपसे मूव ऑन किया है ना, तभी से वो आपको लेकर सोच रहे हैं।
देखो यहाँ पर ये 7 ऑफ एक बात ये भी बता रहा है कि अगर आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है या काफ़ी टाइम से एज नहीं, या फिर काफ़ी टाइम से आपसे दूर हैं, चाहे एज डिफरेंस ही क्यों ना हो आपका, तो भी ये पर्सन मतलब इनका मन आपसे दूर जाने का हो नहीं रहा है। ये सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। ये 7 ऑफ सोर्ट्स है ना, तो ज़्यादातर 7 ऑफ सोर्ट्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई इनका मन आपके बिना नहीं लग रहा है। ब्लॉक तो कर दिया है इन्होंने, बात भी नहीं कर रहे हैं आपसे, मना भी कर दिया है मुझे मूव ऑन करना है, लेकिन इनका ध्यान तो आप ही में लगा हुआ है पूरा, आप देख रहे हो इससे। और अगर कंट्रोल भी है या कुछ नेगेटिविटी भी है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तो भी आपके और इनके बीच में एक मुझे एक फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, एक अटैचमेंट सा दिखाई दे रहा है, जो अटैचमेंट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, ये बात यहाँ दिख रही है। शादी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं किसी के पर्सन। आई थिंक आप लव रिलेशनशिप में रहे हो और आपको शायद मेरे ख्याल में शादी को लेकर आपकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग थी, वो दिख रही है यहाँ पर। और पर्सन इस समय बहुत सैड एनर्जीज़ में भी है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन भी है इनके ऊपर, ठीक है। बर्डन की वजह से भी आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं यहाँ पर, बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इनकी लाइफ में। रियूनियन के लिए अगर मैं देखूं कि रियूनियन आपका इनके साथ बातचीत होगी कि नहीं, तो इसमें ना वेरी सून का कार्ड निकल कर आया है कि भाई रियूनियन होगा कि नहीं, तो इसमें वेरी सून का कार्ड निकल कर आया। अब ये एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट होनी चाहिए, बट इफ़ अगर कोई ऐसी सिचुएशन है लाइक कंट्रोलिंग एनर्जीज़ या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके आपके पर्सन को रखा हुआ है, या फिर हर वक्त किसी तीसरे, जैसे होता है ना कि मतलब थर्ड पर्सन की भी एनर्जीज अगर है शामिल, इफ़ एनी कंडीशन, कोई फैमिली या कुछ, तो भी यहाँ पर जो उनका एक्शन है वो स्लो हो सकता है, क्योंकि वेरी सून है तो मीन्स उनकी अंतरात्मा या उनके सोल तो आपके साथ कनेक्ट है, ये चीज़ दिख रही। और अभी मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया ब्लॉक किए हुए, काफ़ी लंबे समय से ब्लॉक किया हुआ है, मन नहीं लगता है इनका आपके बिना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं। और नाइट में भी एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर। एंड अर्ली मॉर्निंग इन्होंने जो आपको ब्लॉक करके रखा है अगर, या फिर नहीं भी अगर आपको ब्लॉक किया है, तो ये कई बार रात में मिडनाइट में या आपको अनब्लॉक करके आपका लास्ट सीन चेक करते हैं, या फिर आपकी कोई डीपी वगैरह लगी है या कुछ है तो उसको भी देखते हैं। अगर आपने डीपी लगा रखी है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो डेफिनेटली ये अनब्लॉक करके आपकी डीपी को देखते हैं कि अब आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं या आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। नज़र इनकी आपकी तरफ है, ये चीज़ भी दिख रही है। और आपके साथ इनके जो बीते हुए दिन हैं, जैसे पास्ट का, जब आप पास्ट में रहते थे, आप लोग के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन था, वो चीज़ भी इनको आपकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि नाराज़ तो हो जाते हैं, ये गुस्सा हो जाते हैं। और आप लोग के बीच में मैं देख रही हूँ कि एक लंबे टाइम से ऑन ऑफ सिचुएशन चले जा रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया है। जो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस, आपके करियर में डिस्टर्बेंस, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस, ओवर थिंकिंग, मेंटली स्ट्रेस, मेडिटेशन करने के बाद भी मैं देख रही हूँ कहीं कहीं आपकी एनर्जीज़ जो है वो पॉजिटिव नहीं हो पा रही है ना। आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि मतलब आप सोच रहे हो अपने आप को पॉजिटिव रखने की, बहुत कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि आप पॉजिटिव सोचने के बाद भी आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो। बहुत ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप की वजह से स्ट्रेस में हो, क्योंकि पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट किया था ना। ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है कि इन्होंने पूरा ही कमिटमेंट किया था और एक तरीके से प्रॉमिस किया था कि, और अब वो जाके कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने तो बात ही करना बंद कर दिया है ना। और अब आप अपनी लाइफ में एकदम अकेले हो चुके हो। सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले थे या फिर वर्क प्लेस पर भी आप लोगों का मिलन हुआ था, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हो आप, लेकिन बहुत लव करते हो आप एक दूसरे से, है ना, ये चीज़ मुझे आपकी दिख रही है। और
आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है ना वो अपना वादा निभाए। और देखो 7 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो एनर्जीज रीड कर पा रही हूँ, तो चाहते तो ये भी हैं, ठीक है, चाहते तो ये भी हैं आपकी लाइफ में रहना आना, चाहत में इनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं, ये चीज़ दिख रही है। खैर पर्सन की फीलिंग्स बहुत सैड हो रही है आपको लेकर। उनका एक मैसेज ले लेती हूँ मैं, क्या मैसेज है देखते हैं। एंड मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ अपना नंबर 9540119650। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ यही नंबर है, सिर्फ इसी नंबर पर ही आप मैसेज करके कांटेक्ट करें, केवल मैसेज, कॉल नहीं। कोई भी कॉल रिसीव नहीं करेगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कॉल नहीं कीजिए। बहुत बिजी शेड्यूल होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि कॉल भी रिसीव करें। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप, है ना। और इंस्टाग्राम पर मैं नहीं हूँ और ना ही फेसबुक पर, तो इंस्टाग्राम पर नहीं हूँ और ना ही फेसबुक पर। मैं इसलिए बोल देती हूँ ताकि आप अवेयर रहें। तो देखो आपके पर्सन की जो मैंने एनर्जीज़ यहाँ पर रीड की थी ना, सेम वही आपके पर्सन का मैसेज भी निकल कर आया है। और हाँ, डेफिनेटली आई नीड यू राइट नाउ, मतलब वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि बिना आपके वो उनकी जो लाइफ है ना, जो उनकी ज़िंदगी है ना, बहुत सूनी पड़ गई है। मतलब एकदम से ना अकेलापन सा हो गया है आपके पर्सन की लाइफ में, है ना। तो वो हालांकि जब भी आपके साथ उनकी बातचीत होती है तो उनके और आपके बीच में ना कहीं डिस्टरबेंस ही हो रहा है इस समय पर, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। मतलब रिलेशनशिप में आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके रिश्ते में ऐसा भी टाइम आएगा कि जब पूरी तरीके से रिलेशनशिप में, मतलब ठीक करने की कोशिश भी करने के बाद भी ना कहीं डिस्टरबेंस ही हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा रिलेशनशिप जिस तरीके से पहले था ना आपका रिलेशनशिप। एक ब्यूटीफुल एनर्जीज में था पहले, तो बहुत ही ब्यूटीफुल, है ना। मतलब कहने ही क्या, इतना अच्छा रिश्ता था, है ना। एक दूसरे की बातों को आप बिना कहे अंडरस्टैंड कर जाते थे, वो भी दिन आपने देखे हैं। समझ तो आप अभी भी रहे होगे आई थिंक कि है क्या, लेकिन अब ना मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं ज़्यादा देख रही हूँ। और ये ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जिसको सुलझने से सुलझ नहीं रही है ना। तो कहीं ना कहीं देखो आपके भी कार्ड ले लेती हूँ मैं, आपका मैसेज भी निकाल लेती हूँ मैं। क्या है ये भाई, आप तो मुझे लग रहा है रियूनियन ही चाहते हो कि भाई आप किसी तरीके से लौट आए। तो देखो लौटेंगे तो डेफिनेटली लौटेंगे, ये आपके पर्सन के कार्ड में एनर्जीज़ है, इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ, अगर कोई कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है या किसी तरीके की ऐसी एनर्जीज़ है बर्डन वाली है, तो फिर कहीं ना कहीं समय हो सकता है कि लग रहा है। लेकिन स्ट्रेंथ है आपके रिलेशनशिप में, स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंड यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि देखो आपकी, मैं देख रही हूँ कि आपका हेल्थ, आपका करियर या बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा होगा, फोकस नहीं कर पा रहे हो आप अपने किसी भी काम में, अपने किसी भी चीज़ में। तो आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, है ना। आप पॉजिटिव रहें और अपने काम पर भी अपना फोकस आपको करना चाहिए। रिलेशनशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हर किसी के लिए होता है रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट, बट हमें अपने काम पर भी फोकस करना चाहिए क्योंकि वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रही है। हालांकि रियूनियन में यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है आपके, क्योंकि डिफ़िकल्ट टाइम है आपके इस समय पर। और जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है तो बस यही सोचते हैं कि बस इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से किसी तरीके से निकले। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि बहुत जल्द स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज भी दिख रहा है, न्यू ड्रीम्स, न्यू आइडियाज़ भी आने वाले हैं आपको। एंड आपकी रिलेशनशिप में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज भी आएगी। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।